गीता अब आगे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थापित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशी राज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब यहाँ पे गीता में ये तीसरे किरदार आता है जिसका नाम है दुर्योधन। इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेके आगे बढ़ने के पहले। मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। यह दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से, पांडव की सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे हैं, इससे वह शुरू कर रहा है। यह बड़ी ही प्रतीक की बात है, बड़ी सिंबॉलिक बात है। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती। साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती है। साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती है। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। और यह बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो तो उसे बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं है। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। यह एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए हैं। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल से बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतर पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था। आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। यह गहरे में अंतर पड़ा है। आज
अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है। भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं है कि मैं अच्छा हूँ। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, उससे ज्यादा नहीं। जरा सा खरोच दो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी है। और वो अच्छाई है स्वयं का आश्वासन। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी एक बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा की शुरुआत कर रहा है। वह विरोधी के गुणों को पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के महारथियों को उल्लेख कर रहा है। अब आगे दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिभ्राव आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उगत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरियाजय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। गीता में इन श्लोकों में कुछ बातें ध्यान देने जैसी हैं, जिससे हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य समझ आएंगे। अगर आज आपसे कोई गीता या महाभारत के युद्ध के मुख्य किरदार के बारे में पूछेगा, तो कौन सा नाम आपके विचार में आएगा? कृष्ण या अर्जुन या दोनों ही? लेकिन दुर्योधन ने ऐसा नहीं सोचा था। इसीलिए यहाँ गीता में दुर्योधन कहता है, पांडव की सेना भीम अभिरक्षित और कौरवों की भीष्म। तो दुर्योधन ने भीष्म के सामने भीम को रखने का ख्याल यह बताता है कि दुर्योधन अपनी प्रतिस्पर्धा के रूप में भीम को ही देखता है। यह बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध आज अगर हम बोलें तो अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। आज हम ये कह सकते हैं युद्ध के बाद, युद्ध की निष्पत्ति पर, जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं, वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा है। लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे, वे ऐसा नहीं सोच सकते थे। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावनाएं भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे। अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डामाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी है। उसने अर्जुन को देखा है कि किस तरीके से भावनात्मक निर्णय लेते हुए वह नारायणी सेना को छोड़कर कृष्ण को चुन देता है। अपने सामने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को देखकर अर्जुन भावनात्मक होकर युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी है। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा।
युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है और जहां बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है और जहां विचारशीलता है वहां पूरे प्रोस्पेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। यहाँ युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आग बनकर उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम पर। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के, बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसीलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, यह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। यह हमें सबको पता है। अर्जुन जैसा व्यक्ति की संभावना यही। अर्जुन के लिए यह युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करके ही संभव हो सका है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था, उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है, जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसीलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है। तो आकस्मिक नहीं है, लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, यह दुर्योधन को पता नहीं है। हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णित रहता है। अंत सदा ही अदृश्य रहता है। अक्सर ही हम जो सोचकर चलते हैं वह नहीं होता। अक्सर ही हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसीलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते हैं। निष्पत्ति कुछ और होती है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि यही सिद्ध नहीं हुई है। और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया, वह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही ना था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कोई ख्याल नहीं मिलता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है, जो हमें दिखता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया और सारी कथा बदल गई। जो होता वह नहीं बनता, और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ है। और अज्ञात जब उतरता है तो उसके प्रिडिक्शन नहीं हो सकते।
उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसीलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगते हैं, तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है, वह शॉक खाए बिना नहीं रह सकता। उसको धक्का लगता है। हमें नहीं लगता धक्का, क्योंकि हमारे लिए तो ये ऐसा है जैसे कि एक थ्रिलर मूवी जिसको हमने देखी नहीं है, लेकिन कहानी सब पहले से सुन रखी है। तो हमें पहले से ही पता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कब क्या करेगा, सब हमें बचपन से ही पता है। तो अब आप वो पिक्चर देखेंगे तो वो भावनात्मक उतार-चढ़ाव जो होता है, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उसके रहस्य, उसके प्लॉट को अनफोल्ड करती है, अपने ट्विस्ट और टर्न के साथ, वो आपको नहीं होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है, या ऐसा कहें कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है कि इतनी अद्भुत कथा जिसमें इतने उतार-चढ़ाव हैं, उसके सस्पेंस को पहले ही बता दिया गया हो और हमें उसे जीने का मौका भी नहीं मिला, जिससे वो कथा का सार हमारे जीवन में गहरे उतर सके। पश्चिम के कोई भी विचारक जब गीता को या महाभारत को पढ़ते हैं, तो वो एक स्टेट ऑफ शॉक पे चले जाते हैं कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी, ऐसा वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्हें उनके विचारों के परे ये घटना ले जाती हूँ। आपको समझ आए करके एक उदाहरण देता हूँ, ताकि आप इसको समझ सको। हाल ही में मैंने एक पश्चिम की बहुत ही बहुचर्चित वेब सीरीज़ देखी थी, मेरे एक मित्र के सुझाव में। वो वेब सीरीज़ 8 अध्यायों में बनी हुई है और 8 साल के अंतराल में हर साल उसका एक अध्याय आता था। पूरी वेब सीरीज़ एक राज सिंहासन के इर्द-गिर्द उसकी कथा चलती है कि कौन उस राज सिंहासन में विराजमान होगा और कैसे। काफ़ी रोमांचक वेब सीरीज़ है। उसमें उसके जो दर्शक हैं, जिन्होंने उसे इस 8 साल के अंतराल में देखा है, काफ़ी भावनात्मक उतार-चढ़ाव उस वेब सीरीज़ में होते हैं और कई ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जो उनके दर्शकों की सोच की सीमाओं के परे थी, जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उदाहरण के लिए उस वेब सीरीज़ का जो एक आखिरी अध्याय है और शायद आखिरी कड़ी में, अध्याय की आखिरी कड़ी में, जो उस वेब सीरीज़ का मुख्य किरदार है, वो अंत में जिस लड़की से प्रेम करता है और जिसके साथ खड़े होकर वो युद्ध लड़ता है और जिसको वो राज सिंहासन में बैठे ते देखना चाहता है, को अंत में उसको मार डालता है। तो ये उस वेब सीरीज़ में ऐसी एक घटना थी जो उसके दर्शक थे, उसकी सोचों की सीमाओं के परे थी। जो उसे 8 साल से देखते आ रहे थे उस सीरीज़ को, उसके भावनात्मक उतार-चढ़ाव को, उन लोगों ने भी उस वेब सीरीज़ में कुछ ऐसा घटेगा नहीं सोच पाए थे। ठीक उसी प्रकार की घटना यहाँ गीता में घटती है, जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए रथ करने लगते हैं। जब पश्चिम के विचारक एमर्सन ने पहली बार पढ़ा, तो उसने किताब बंद कर दी। वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था, वह तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा।
यह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थॉरो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं, तो वो घबरा गया। हेनरी थॉरो ने लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। कृष्ण, जो खुद शांति का प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास, जिसने खुद ये बोला कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जो खुद युद्ध के युद्ध से बचने के लिए मथुरा छोड़ के अपनी सारी प्रजा को लेकर द्वारका चले गए थे, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ भी बोला कहा जाता है, भगोड़ा बोला जाता है। एक तरीके से कावर्डनेस दिखती है उसमें कि ये तो युद्ध के विपरीत हैं। उनके व्यक्तित्व में ये चीजें झलकती हैं। और उनसे ये उम्मीद करना कि जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ूंगा कह रहे हैं तो युद्ध के लिए उसको तैयार कराना, बड़ा ही विरोधाभास है इसमें। इसलिए बहुत डीप स्टेट ऑफ शॉक में चले जाते हैं लोग जब इसको ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जिंदगी का एक सत्य है। जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं। और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। यहाँ पे वैसे ही उलटफेर देखने को मिला। इसीलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है। जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। और हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहां सफलता सोची थी वहां असफलता मिली। जो पाना चाहते थे वह नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया। और जिसने मिलने की कभी कामना भी ना की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूट गए। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में ले लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले लेता तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता। अंत को मान कर चलेगा कि ऐसा होगा। इसीलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर है। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति को दुर्योधन का कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता है तो अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वो धार्मिक हो जाता है। जो नहीं देख पाता है वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। अब
कल बात करेंगे।